ओम शम शनिश्चराय नमः। अनिष्ट प्रदाता शनि की उपासना क्यों करें? श्रोताओं, जे मैं पूर्व बता चुका हूँ कि पूर्व जन्म के किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में देने हेतु मानवों पर शनिदेव की ड्यूटी लगाई गई है। सृष्टिकर्ता परब्रह्म के द्वारा अर्थात भगवान शिव द्वारा। इसी कारण से शनि एक अत्यंत क्रूर ग्रह है। जो आपके लिए क्रूर हो, आपका प्राण हरने हेतु उतावला हो, उनका चरण पकड़कर क्षमा मांगने जाएंगे तो प्रथम दिन तो चरण पकड़ते हो उसका प्रहार आपके शरीर पर कर देगा, परंतु इसके बावजूद भी आप नित ही मार खाते हुए चरण पकड़ते रहेंगे तो एक दिन आपके लिए उनके दिल में रहम का संचार हो जाएगा। इस नित चरण पकड़ने के क्रम ने आपके प्राण दंड को अल्पदंड में बदल दिया और आप इस अपार भवसागर को प्रसन्नतापूर्वक पार कर लेंगे। इसलिए शास्त्रज्ञ मानते हैं कि जो ग्रह आपके लिए अनिष्टकारी हो, दुखदाता हो, आपके लिए विनाश करता हो, रहम पाने के लिए उन्हीं के चरण पकड़ें, उन्हीं की पूजा पाठ, मंत्र जाप, यंत्र धारण, उनकी वस्तुओं का दान, उनके रंगों का वस्त्र व रत्न धारण करें। शनिदेव सभी ग्रहों में महाशक्तिशाली और घातक हैं। कहते हैं कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता। आप किसी भी देवी देवता के उपासक हो, अपने इष्ट देव का संपूर्ण स्वच्छ चरित्र, स्वच्छ हृदय से उपासना करते हो और आप पर अपने इष्ट देव की अति कृपा ही प्राप्त क्यों ना हो, परंतु यदि शनिदेव क्रोधित हैं तो आपको विनाश से कोई नहीं बचा सकता। शनिदेव के कोप से संसार में एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो हैं स्वयं शनिदेव। हनुमान जी तो शनिदेव से वर प्राप्त कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, परंतु शनिवार के लिए भी मानव यदि शनिदेव के चुंगल में आ जाता है तो उसे नष्ट नाबूद होना पड़ता है, वहाँ उसका कोई रक्षक नहीं होता। इसी संदर्भ में एक कथा शास्त्रों में है। एक निर्धन ब्राह्मण हर समय भगवान शिव की पूजा में लगे रहते थे। आत्मा पवित्र हो चुकी थी किंतु लालच मन से नहीं गया था। पूजा करते करते एक दिन अचानक उनके पास शनिदेव प्रकट हो गए और बोले, हे ब्राह्मण, भोलेनाथ की पूजा आराधना करके आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, परंतु विधि के विधान के अनुसार मैं 2 घंटे के लिए आपके लिए अनिष्टकारी होऊंगा, आप सावधान रहें। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण घबरा गए और घबराकर भगवान शिव का और अधिक जप करने लगे। एक दिन वह गंगा स्नान कर रहे थे तो सामने बहकर आता हुआ एक कद्दू दिखाई पड़ा, साथ ही एक बेशकीमती रत्न जड़ित वस्त्र भी बहकर आ रहा था। पंडित जी ने इधर उधर झांका और कद्दू एवं वस्त्र पकड़ लपेट कर घर की ओर चल पड़े। अत्यंत कीमती वस्त्र में कुछ लिपटा हुआ देखकर कश्ती दल राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये रतन जड़ित वस्त्र हमारे राजकुमार का है, वह प्रातः काल से गायब हैं, उनकी हर तरफ खोज हो रही है। तुमने उनका ये वस्त्र कहाँ से लाया? अवश्य ही तुमने इस रतन जड़ित वस्त्र के लालच में उसे मार डाला है। इतना कहकर राज सैनिकों ने ब्राह्मण को घसीटते हुए अति दुखद यातना देते हुए राज दरबार की ओर ले चले। रास्ते में ब्राह्मण बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, सच्चाई बताने का प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने एक ना मानी और अति दुर्गति करते हुए राजा के सामने पेश किया। सिपाहियों के मुख से अपना पुत्र के मारे जाने का नाम सुनकर राजा की त्योरियां चढ़ गई। ना कुछ देखा ना कुछ पूछा, बस हुक्म सुना दिया कि इस हत्यारे ब्राह्मण को कठिन कारागार में डाल दो। तभी राजकुमार की आवाज़ सुनाई दी, पिताजी मैं आ गया हूँ। गंगा के किनारे मित्रों के साथ खेल रहे थे इसलिए देर हो गई। हमारी कीमती चादर गंगा जी की धारा में बह गई। राजा चकित रह गए और उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने पुत्र को गोद में बैठाते हुए ब्राह्मण से बार बार क्षमा मांगने लगे, सिपाहियों को डांटा और ब्राह्मण देवता को दक्षिणा स्वरूप अपार धन दौलत देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। उपरोक्त कथा से स्पष्ट होता है कि महान शिव भक्त ब्राह्मण को उनकी शिव भक्ति की महान शक्ति ने भी शनि के 2 घंटे अनिष्टकारी प्रकोप से भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। कैसे करते? स्वयं भी इस संविधान के रचिता भी तो शिव ही हैं। स्वयं भी इस संविधान में बंधकर भगवान शिव शनि के महाप्रकोप वश भैंसा और हाथी का रूप धारण कर जंगल की घाह चरे हैं। फिर सृष्टि संविधान को तोड़कर अपने भक्त ब्राह्मण की वो रक्षा कैसे करते हैं? शनि देव के महाप्रकोप से ही ब्रह्मा जी का सिर भगवान शिव ने काट दिया। शनि देव के क्रूर दृष्टि के कारण ही भगवान गणेश का सिर कटा।
उन्हीं के प्रकोप के कारण कई बार इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ा। इन्होंने अपनी भीषण नेत्र ज्वाला से अनेकों ऋषि मुनियों बादशाहों को धर्मच्युत राज्यच्युत कर कर धूल चटा दिए। शनि की प्रतिकूलता व्यक्ति की निर्णय शक्ति और विवेक को हर लेती है। वह विवेक शून्य होते हुए विमूढ़ हो जाता है। बार बार चाहने पर अनेक प्रयासों के बावजूद भी दुखों के कांटे ही हाथ में आते हैं। इर्द गिर्द पीड़ाएं मंडराती दिखाई पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति उफ क्या करूं के सिवाय कुछ सोच नहीं पाता है। सोचने समझने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। स्वभाव में कड़वाहट बढ़ जाती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। व्यवसाय में लाभ सोचते सोचते हानि की कड़वाहट चाटनी पड़ती है। नौकरी वालों को अपने अफसरों साथियों से मनमुटाव बढ़ जाते हैं। सभी उस झगड़ालू और शंकालू की संज्ञा देकर उससे दूर भागते हैं। वह आलसी हो जाता है। ऐसे जातक अकारण लोगों से शत्रुता उत्पन्न करते हैं। अनिष्ट कारक शनि दुर्घटनाओं और अनेक असाध्य रोगों का शिकार भी कराता है। शनि देव की विध्वंसकारी विपत्तियों से बचने हेतु उन्हीं की उपासना आराधना करें, तभी आप उनके प्रलयकारी प्रकोप से बच सकते हैं। उनकी उपासना करने से राहु केतु के अनिष्टकारी प्रभाव भी शांत हो जाते हैं।